नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प रिसर्च पर चर्चा कर रहे हैं, थॉमस सी कॉर्ले की। इन्होंने 5 साल लगाकर 233 अमीर और 128 कम आय वाले लोगों की आदतों को बहुत करीब से देखा। और अक्सर ये सवाल मन में आता है कि भाई, अमीर और गरीब लोगों में क्या सिर्फ सोच का फर्क है या बस किस्मत? पर कॉर्ले कहते हैं, नहीं जी, असली अंतर है हमारी रोज की आदतों में। बहुत छोटी छोटी मगर लगातार की जाने वाली आदतें। तो चलिए आज जरा समझने की कोशिश करते हैं कि ये अमीर बनाने वाली आदतें यानी रिच हैबिट्स और गरीबी में रखने वाली आदतें यानी पॉवर्टी हैबिट्स आखिर हैं क्या। तो सबसे पहले बात करते हैं दिन की शुरुआत की। कॉर्ले ने पाया कि ज्यादातर अमीर सुबह 5 बजे या शायद उससे भी पहले उठ जाते हैं। ऐसा क्यों? हाँ, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए, जल्दी उठने से ना उन्हें वो एक शांत समय मिलता है सोचने का, दिन प्लान करने का, बिना किसी हड़बड़ी के। कॉर्ले के हिसाब से तो 50% से ज्यादा अमीर लोग काम शुरू होने से 3 घंटे पहले उठते हैं। 3 घंटे पहले? अच्छा जी। और दूसरी तरफ जो कम आय वाले लोग हैं वो अक्सर देर से उठते हैं, तो दिन की शुरुआत ही भागम भाग में होती है। तो मतलब दिन पर कंट्रोल सुबह से ही शुरू हो जाता है। बिल्कुल। अच्छा, दिन शुरू हुआ, फिर दिमाग के लिए पढ़ने की आदत का भी जिक्र है शायद। हाँ, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण अंतर है। कॉर्ले ने पाया कि 88% अमीर लोग रोज कम से कम 30 मिनट सेल्फ इम्प्रूवमेंट के लिए पढ़ते हैं। 88%? हाँ। जैसे जीवनियां हो गईं, इतिहास या अपने फील्ड की कोई नई किताब। और मजे की बात, वो मनोरंजन के लिए कम, सीखने के लिए ज्यादा पढ़ते हैं। अच्छा। जबकि कम आय वालों में सिर्फ 2% लोग ही रोजाना पढ़ते हैं। सिर्फ 2%? अरे वाह। हाँ, तो ये दिखाता है कि जानकारी और लगातार सीखने को कितनी वैल्यू दी जाती है। सही बात है। तो सुबह जल्दी उठना हो गया, फिर दिमाग को खुराक, शरीर का क्या, व्यायाम की भी बात थी ना। जी हाँ। कॉर्ले ने पाया कि करीब 76% अमीर लोग हफ्ते में 4 दिन कम से कम 30 मिनट एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं। हफ्ते में 4 दिन? हाँ। और ये सिर्फ बॉडी के लिए नहीं है, इससे दिमाग भी तेज होता है, फोकस बढ़ता है, याददाश्त अच्छी होती है। दूसरी तरफ कम आय वर्ग में अक्सर इसे शायद वक्त की बर्बादी समझा जाता है या प्राथमिकता नहीं दी जाती। समझ गया। तो ये तो ही रोज की बात है, लेकिन लंबे समय की सफलता के लिए लक्ष्य निर्धारण, उसका क्या रोल है? ये एक और बड़ा विभाजक कह सकते हैं। अमीर लोग सिर्फ सपने नहीं देखते, वो लक्ष्य तय करते हैं। कॉर्ले बताते हैं कि 67% अमीर अपने लक्ष्य लिखते हैं, बाकायदा लिखते हैं। अच्छा, लिखते हैं, मतलब सिर्फ दिमाग में नहीं रखते? नहीं, लिखते हैं और फिर बड़े लक्ष्यों को छोटे छोटे मैनेजेबल स्टेप्स में तोड़ते हैं और अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक भी करते हैं। जबकि कम आय वर्ग में सिर्फ 17% लोग ही अपने लक्ष्यों को लेकर इतने सीरियस होते हैं, उन्हें लिखते हैं। तो बिना लिखे प्लान के बिना सपने तो बस सपने ही रह जाते है ना। सही कहा। लक्ष्यों के साथ साथ मुझे लगता है सोच का तरीका, मानसिकता, वो भी अलग होती होगी। कि अमीर लोग ज्यादातर आशावादी होते हैं, वो आभार जताते हैं, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हैं और अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेते हैं। जिम्मेदारी लेना ये जरूरी है। हाँ, वो मुश्किलों में भी मौके ढूंढते हैं। जबकि दूसरी तरफ कम आय वर्ग में शिकायत करने की, दूसरों पर दोष डालने की या खुद को बेचारा समझने की प्रवृत्ति ज्यादा देखी गई। विक्टिम मेंटालिटी, एग्जैक्टली। और ये पॉजिटिव सोच ही आपको मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत देती है। और ये सोच शायद उनके रिश्तों पर भी असर डालती होगी। आपने नेटवर्किंग का भी जिक्र किया था। हाँ बिल्कुल। सफल लोग बहुत सोच समझकर उन लोगों से जुड़ते हैं जो पॉजिटिव हैं, सफल हैं और रिश्ते निभाते हैं। सिर्फ मतलब के लिए नहीं, वो जन्मदिन याद रखेंगे, हालचाल पूछेंगे, जरूरत पर मदद करेंगे। अच्छा। और फिर यही नेटवर्क जरूरत पड़ने पर उनकी मदद करता है। जबकि कई बार ऐसा होता है कि कम आय वाले लोग नेगेटिव या जिनकी सोच थोड़ी पिछड़ी है, उन्हीं लोगों के बीच फंसे रह जाते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने से रोकते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं रोकते हैं। अच्छा, वक्त और पैसे का इस्तेमाल कैसे अलग है, इस पर कॉर्ले ने क्या पाया? समय की बात करें तो अमीर लोग टीवी बहुत कम देखते हैं रोज, शायद 1 घंटे से भी कम। सोशल मीडिया पर भी कम टाइम बिताते हैं। अच्छा। हाँ, वो उस टाइम को यूज करते हैं पढ़ने में, कुछ नया सीखने में या अपने गोल्स पर काम करने में। जबकि कम आय वर्ग के लोग रोज कई घंटे टीवी या इंटरनेट पर बिता सकते हैं। ये तो बहुत बड़ा फर्क है। और पैसों का मैनेजमेंट? पैसों के मामले में
अमीर लोग बजट बनाते हैं, अपने खर्चों पर पैनी नजर रखते हैं, दिखावे से बचते हैं और निवेश पर फोकस करते हैं। निवेश पर। जी, जबकि कम आय वाले अक्सर आज में जियो वाली फिलॉसफी पर चलते हैं, भविष्य की ज्यादा प्लानिंग नहीं करते और क्रेडिट कार्ड वगैरह पर काफी निर्भर रहते हैं। एक और दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी थी वो थी कि दूसरों की सफलता पर उनका रिएक्शन कैसा होता है। हाँ, ये भी बहुत अहम है। अमीर लोग दूसरों की कामयाबी से जलते नहीं बल्कि सीखते हैं, प्रेरणा लेते हैं। वो सोचते हैं कि अगर ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। ईर्ष्या की जगह एक तरह की प्रेरणा होती है। जबकि कम आय वर्ग में अक्सर जलन या नेगेटिविटी आ जाती है दूसरों को सफल देखकर। तो इन सब आदतों को देखकर कॉडली का मुख्य संदेश क्या है, मतलब क्या टेक अवे है? देखिए, उनका सबसे बड़ा मैसेज यही है कि हमारी रोज की आदतें, चाहे वो कितनी भी छोटी लगे, वो मिलकर हमारी जिंदगी की दिशा तय करती हैं। आप कहाँ पैदा हुए ये उतना मायने नहीं रखता जितना ये कि आप रोज क्या करते हैं। सही है। और अमीर लोग अक्सर ये अच्छी आदतें जैसे बचत करना, मेहनत, लगातार सीखना, ये सब बचपन से ही अपने बच्चों में डालने की कोशिश करते हैं। और अच्छी बात यह है कि ये आदतें सीखी जा सकती हैं, ये कोई जन्मजात नहीं होती। तो मतलब सार यही निकलता है कि रोज के छोटे छोटे एक्शन, छोटी छोटी आदतें ही लंबे समय में बड़ा फर्क पैदा करती हैं, सुबह उठने से लेकर रोज कुछ सीखने तक या पॉजिटिव सोचने तक। बिल्कुल, ये सब जुड़कर ही सफलता का रास्ता बनाते हैं। और यहाँ शायद सोचने वाली बात यह है कि हर कोई अपनी रोज की दिनचर्या को देख सकता है। कौन सी ऐसी छोटी सी लगातार की जाने वाली आदत है जिसे बदला जा सकता है, जिसे बदलकर अपने लक्ष्यों की तरफ एक कदम बढ़ाया जा सकता है। क्योंकि बदलाव की शुरुआत तो खुद को देखने समझने से ही होती है ना? ये जानकारी खासतौर पर थॉमस कॉर्ले के शोध पर आधारित है। हाँ बिल्कुल, और हमारा लक्ष्य है इन स्रोतों से वो खास बातें निकालना, वो मानसिकताएं, वो आदतें जिन्हें अक्सर सफलता से जोड़ा जाता है। सही। ये सिर्फ पैसे की बात नहीं है, जैसा कॉर्ले भी बताते हैं, ये जीवन जीने का एक अलग तरीका है। तो चलिए इस विश्लेषण में उतरते हैं फिर। पहली बात, आत्मनियंत्रण। कॉर्ले के हिसाब से अमीर लोग इसे कैसे साधते हैं? मतलब वो तुरंत वाली खुशी के बजाय लंबे फायदे पर ध्यान कैसे देते हैं? देखिए, कॉर्ले के शोध में ये बात सामने आती है कि आत्मनियंत्रण सिर्फ गुस्सा काबू करना नहीं है। अच्छा। हाँ, ये रोजमर्रा की छोटी छोटी आदतें बनाने और निभाने से ज्यादा जुड़ा है। वो बताते हैं कि सफल लोग समझते हैं कि सार्थक बदलाव धीरे धीरे आता है। तो धैर्य रखते हैं। वे रोज कुछ मिनट शायद कृतज्ञता लिखने या दिन की योजना बनाने या कुछ नया पढ़ने जैसी आदतें डालते हैं। अच्छा, छोटी आदतें। हाँ, जो लंबे समय में बड़ा असर डालती हैं। बात वही है, फौरी खुशी को टालकर बड़े लक्ष्य पर टिके रहना। ये दिलचस्प है, लेकिन कई लोग तो ये भी सोचते हैं कि अमीर बनने में किस्मत का, भाग्य का बड़ा हाथ होता है। कॉर्ले का शोध इस बारे में क्या कहता है? हाँ, ये आम धारणा है, पर कॉर्ले इसे चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि अमीर मानसिकता वाले लोग भाग्य के भरोसे नहीं बैठते। तो वो मानते हैं कि भाग्य कर्म से बनता है, मतलब सही दिशा में लगातार कोशिश करने से। और इससे भी जरूरी बात, कॉर्ले बताते हैं कि वे पैसे के पीछे नहीं भागते। नहीं तो फिर? वे मूल्य बनाने के पीछे भागते हैं। वे सोचते हैं, मैं ऐसा क्या कर सकता हूं या कौन सी सेवा दे सकता हूं जिससे दूसरों की जरूरतें पूरी हों। अच्छा, मतलब समस्या का हल ढूंढना। बिल्कुल। जब आप इस तरह से मूल्य पैदा करते हैं तो पैसा अक्सर वो एक नतीजे की तरह आता है। समझ गई, यानी फोकस समस्या सुलझाने पर है। अच्छा, उनकी सोच की सीमाओं के बारे में क्या वो असफल होने से डरते हैं? कॉर्ले के अनुसार एक बड़ा फर्क यही है, वो अपनी सोच को सीमित नहीं करते। उनमें आत्मविश्वास होता है, गहरा आत्मविश्वास। और असफलता नहीं, वो इसे अंत नहीं मानते। उनके लिए ये सीखने का एक जरूरी हिस्सा है, एक तरह का फीडबैक है। फीडबैक कैसे? वो देखते हैं कि क्या गलत हुआ, क्यों हुआ, और अगली बार बेहतर कैसे किया जाए। क्योंकि लक्ष्य साफ होता है ना, तो गिरकर उठने और फिर से कोशिश करने में हिचकते नहीं। ये मानसिकता तो काफी अलग है, लेकिन जब चीजें गलत होती हैं, जो कि होती ही हैं, तो क्या वे जिम्मेदारी लेते हैं या बाहरी कारणों को दोष देते हैं? हाँ, यहीं पर कॉर्ले एक बहुत जरूरी अंतर बताते हैं। अमीर मानसिकता वाले लोग पूरी जिम्मेदारी लेते हैं। पूरी? हाँ, वे पूछते हैं, इस स्थिति को सुधारने के लिए मुझे अपने अंदर क्या बदलना होगा। बहाने नहीं बनाते, समाधान ढूंढते हैं। लीडर वाली सोच। बिल्कुल। और इसी से जुड़ा है पैसों का प्रबंधन। वो सिर्फ कमाते नहीं, बल्कि पैसे बचाने, सोच समझकर निवेश करने। निवेश? हाँ, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, अपना बिजनेस हो या खुद की स्किल बढ़ाना हो।
और अपने खर्चों पर बारीकी से नजर रखते हैं। ये सब आदतें हैं। ये जिम्मेदारी वाली बात वाकई अहम है। अब बात करते हैं समय और सीखने की। इन दोनों को लेकर उनका नजरिया कैसा होता है? कॉर्ले के मुताबिक वे समय को सबसे कीमती चीज मानते हैं, सबसे कीमती संसाधन। हाँ, वो तो है। तो वैसे फालतू की गतिविधियों में बर्बाद नहीं करते, जैसे घंटों टीवी देखना या बिना मतलब सोशल मीडिया स्क्रॉल करना। सही कहा। वे अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहते हैं और वे लगातार सीखते हैं, किताबें पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं, पॉडकास्ट सुनते हैं। वो जानते हैं कि ज्ञान ही भविष्य की कमाई का आधार है। और सेहत, स्वास्थ्य का क्या? हाँ, वो भी। वे स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, नियमित व्यायाम, सही खाना, पूरी नींद, मानसिक शांति। क्योंकि स्वस्थ शरीर और दिमाग के बिना दौलत का भी क्या मतलब है। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब हुआ कि रोज सिर्फ 10 मिनट पढ़ना या 5 मिनट योजना बनाना भी लंबे समय में असरदार हो सकता है। कॉर्ले के अनुसार बिल्कुल। यही छोटी लगातार की जाने वाली आदतें ये चक्रवृद्धि ब्याज की तरह काम करती हैं। अच्छा। हाँ, शुरुआत में शायद असर ना दिखे, पर लंबे समय में ये बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। और नेटवर्किंग, उसका क्या महत्व है? नेटवर्किंग की बात करें तो कॉर्ले बताते हैं कि ये सिर्फ कॉन्टैक्ट्स जमा करना नहीं है। तो फिर क्या है? वे सच्चे आपसी फायदे वाले रिश्ते बनाने पर ध्यान देते हैं, जहां वे पहले दूसरों की मदद करने की सोचते हैं। एक अच्छा नेटवर्क न सिर्फ नए मौके लाता है, बल्कि मुश्किल समय में सहारा भी बनता है। तो संक्षेप में कहें तो कॉर्ले का शोध यही इशारा करता है कि अमीर बनने की राह असल में आदतों, सोच और मूल्यों से बनती है, जैसे आत्मनियंत्रण, जिम्मेदारी लेना, लगातार सीखना। हाँ, और स्वास्थ्य और समय का सम्मान करना। हाँ। और दूसरों के लिए मूल्य बनाना। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। ये एक मैराथन है, 100 मीटर की दौड़ नहीं है। इसमें धैर्य और निरंतरता चाहिए। अब सोचने वाली बात यह है कि कॉर्ले ने जो आदतें बताई हैं, उनमें से कौन सी एक छोटी सी आदत है जिसे आज से ही अपनाया जा सकता है। हाँ। ताकि वो भविष्य में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव ला सके। शायद दूसरों की मदद करने का कोई छोटा तरीका ढूंढना ही सही। एक सवाल मन में आता है, क्या अमीर बनना सिर्फ मतलब किस्मत की बात है, या फिर ये कुछ खास आदतें हैं जिन्हें कोई भी अपना सकता है? हाँ बिल्कुल। आइए देखते हैं ये स्रोत क्या कहते हैं। चलिए। तो देखिए, स्रोत इस आइडिया से शुरू करते हैं कि अमीरी कोई ऐसा रहस्य नहीं है जो सिर्फ कुछ ही लोग जानते हैं। सही। वो कहते हैं ये काफी हद तक आदतों का नतीजा है। और दिलचस्प बात ये कि वो कहते हैं कि शुरुआत करना जरूरी है। मतलब ये नहीं कि कब करें, बस करें। जैसे रोज कुछ पढ़ना या सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाना। हाँ, और लक्ष्य तय करना और फिर सकारात्मक बातें दोहराना, विजुअलाइजेशन, इन सब का भी जिक्र है। बिल्कुल। और यहीं पर मुझे लगता है मानसिकता वाला पहलू बहुत अहम हो जाता है। अच्छा, कैसे? देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये सिर्फ कुछ चीजें करने के बारे में नहीं है, बल्कि एक खास तरह से सोचने के बारे में है, जिसे वो अमीर सोच कहते हैं। अमीर सोच। हाँ, और ये अक्सर कृतज्ञता से जुड़ा होता है। मतलब इस पर ध्यान देना कि आपके पास क्या अच्छा है, बजाय इसके कि क्या नहीं है। ये एक तरह से रोज सकारात्मकता को चुनना है। और ये उस सोच से बिल्कुल अलग है जो कमी पर या लाचारी पर फोकस करती है। ये बात तो है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं, बल्कि एक प्रैक्टिस है रोज की। एग्जैक्टली। पर ये अमीर सोच असल में पैसों के साथ रोज के व्यवहार में कैसे दिखती है? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? हाँ, अच्छा सवाल है। देखिए, स्रोत बताते हैं कि ये सोच फिर सीधे आपके फाइनेंशियल डिसिप्लिन, मतलब वित्तीय अनुशासन में दिखती है। जैसे दिखावे के लिए खर्च करने से बचना। ओ हाँ, ये बहुत कॉमन है। बिल्कुल। उनकी प्राथमिकता होती है कि आमदनी का एक हिस्सा पहले बचाएं या निवेश करें, फिर जो बचा उससे खर्च चलाएं। पहले बचत फिर खर्च। हाँ, और वो अपने पैसे का हिसाब रखते हैं। मतलब कहां से आया, कहां गया, कितना बचा। ये सिर्फ जमा करना नहीं है। नहीं, पैसे को काम पर लगाना है ताकि वो और पैसा बनाए। और पैसे को काम पर लगाने का एक तरीका शायद वो वैल्यू क्रिएशन जिसका जिक्र है स्रोतों में, मतलब मूल्य बनाना। सही पकड़ा। स्रोत इस पर काफी जोर देते हैं कि स्थायी संपत्ति अक्सर दूसरों के लिए वैल्यू बनाने से आती है। मतलब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना या उनकी जरूरत पूरी करना या उनका जीवन किसी तरह बेहतर बनाना। अच्छा। जब आप दूसरों के लिए उपयोगी होते हैं तो पैसा उसका एक नेचुरल नतीजा बन सकता है। तो ये एक तरह की सेवा हुई जो आर्थिक सफलता से जुड़ जाती है। हाँ, कह सकते हैं। और ये सोच वो अक्सर अपने बच्चों में भी डालते हैं, जल्दी। तो ये मानसिकता और वैल्यू क्रिएशन तो समझ आया, पर इन अच्छी आदतों को रोज की जिंदगी में उतारें कैसे? स्रोत कुछ तरीका बताते हैं? हाँ,
बताते हैं। वो कहते हैं छोटी शुरुआत करो। छोटी शुरुआत। हाँ, एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश मत करो। एक छोटी आदत से शुरू करो, जैसे रोज सिर्फ 5 मिनट कुछ पढ़ना, या शायद 15 मिनट पहले उठना। बिल्कुल। जब आप ये छोटे लक्ष्य पूरे करते हैं ना, तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है। हाँ, ये बात तो है। और साथ ही अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक करना, मतलब नजर रखना कि आप कैसा कर रहे हैं। अमीर लोग अक्सर ऐसा करते हैं। अपनी आदतों और लक्ष्यों को ट्रैक करते हैं। जी। और सुबह की दिनचर्या का भी जिक्र था, है ना? जल्दी उठना, शायद व्यायाम, फिर दिन की योजना बनाना। हाँ, बिल्कुल। एक अच्छी सुबह की दिनचर्या को तो बहुत शक्तिशाली बताया गया है। जल्दी उठना, थोड़ा व्यायाम, कुछ सीखना, और फिर दिन की योजना बनाना, टाइम ब्लॉकिंग जिसे कहते हैं। हाँ, और उतना ही जरूरी है कि काम करते वक्त ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचें। जैसे फोन, सोशल मीडिया। हाँ, वही सब गैर जरूरी नोटिफिकेशंस। इन सब के पीछे जो असली ताकत है ना, वो क्या है? वो है आत्म अनुशासन, सेल्फ डिसिप्लिन। आत्म अनुशासन, मतलब अपने आप पे कंट्रोल रखना। बिल्कुल। स्रोत इसे शायद सबसे अहम अमीर आदत मानते हैं। ये अपनी इच्छाओं पर, अपने आवेगों पर काबू रखने की क्षमता है। चाहे वो फिजूल खर्ची हो या जंक फूड खाना हो, या टाइम वेस्ट करना हो, ये सोच समझकर फैसले लेना है, लंबे समय के फायदे को ध्यान में रखकर, न कि बस अभी के मजे के लिए। इसमें गलतियों से सीखना भी शामिल है, डरने की बजाय। हाँ, बिल्कुल। और एक और चीज, नेटवर्किंग, सही लोगों से जुड़ना। उसे भी एक आदत बताया है। हाँ, एक जरूरी आदत, जिसके लिए कई अमीर लोग हर हफ्ते नियमित समय निकालते हैं। ये सीखने और नए अवसर खोजने का एक तरीका है। तो कुल मिलाकर अगर हम देखें तो स्रोत ये कह रहे हैं कि अमीर बनने का कोई फिक्स्ड रास्ता शायद ना हो, लेकिन ये आदतें सही सोच, पैसे का अनुशासन, लगातार सीखना, वैल्यू बनाना, आत्म अनुशासन और नेटवर्किंग, जी, ये सीखी जा सकती हैं। सही। कोई भी इन्हें अपना सकता है। हाँ, इन स्रोतों का निचोड़ यही है कि अमीरी काफी हद तक सोच समझकर बनाई गई आदतों का नतीजा है। ये किस्मत से ज्यादा सचेत प्रयास, अनुशासन और लंबी अवधि की सोच पर निर्भर करती है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं। स्रोत इस बात पर जोर देते हैं कि सबसे शक्तिशाली फैसला है आज ही शुरुआत करने का। सही बात है। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं सबके सोचने के लिए। ऐसी कौन सी एक छोटी अमीर आदत है जिससे अपनी दिनचर्या में शामिल करने पर विचार किया जा सकता है, शायद आज से?